खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो और हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस सुबह की बेला में हम प्रभु के समक्ष आए हैं। आइए हम आज विशेष रूप से प्रभु से आज्ञा पालन का वरदान मांगे। आज के पहले पाठ में राजा साउल प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है और ईश्वर उसे नकार देता है। हम प्रभु वचन में बार बार पढ़ते हैं कि अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमें वो हमारा जीवन है और उसके द्वारा हम बहुत दिनों तक जीवित भी रहेंगे। इसलिए आइए हम प्रभु से आज्ञा पालन का वरदान मांगे। साथ ही साथ प्रभु वचन में हम पढ़ेंगे कि उपवास और परहेज का महत्व क्या है। तो आज के दिन हम भी प्रभु के नाम पर उपवास परहेज के लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए साथ ही साथ अपने गुनाहों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, जिससे पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीवा और आत्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 15, वचन संख्या 16 से 23। पाठ का मूल वाक्य है, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया, तुम अब से राजा नहीं रहोगे। सामुएल ने साउल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ
कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सैमुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते हो, फिर भी तुम इज़राइली वंश के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश न हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचा कर ले आए, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। सैमुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतना प्रिय होता है जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे न तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और न तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो वह नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा
और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नई अंगूरी को नए मशकों में भरना चाहिए। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ के मुख्य वाक्य में हमने सुना, प्रभु वचन कहता है आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। विधि विवरण के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20 में प्रभु वचन कहता है प्रभु के आज्ञा पालन, प्रभु का आज्ञा पालन या प्रभु के वचन का पालन हमारा जीवन है और उसके द्वारा हम अनेकों दिन तक जीवित रहेंगे। आज फिर से प्रभु राजा साउल और उसके साथियों के द्वारा प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए नबी साउल के द्वारा उन्हें सचेत करते हैं कि आपने प्रभु की आज्ञा की अवहेलना की है। और इसलिए आखिरी वचन में हमने कहा कि प्रभु ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है, इसलिए आज से तुम राजा नहीं होंगे। आज्ञा पालन ना करने से ईश्वर जो हमारे जीवन में आशीष है, हमारे जीवन में जो कृपाएं हैं, प्रभु की योजनाएं हैं, प्रभु का अनुग्रह से हमसे दूर करता है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5 में प्रभु वचन कहता है यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में मेरी प्रजा बन जाओगे। अगर हमें ईश्वर की आज्ञा को पालन करना है तो हम ईश्वर के प्रजा, ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। अन्यथा हम आज जिस प्रकार से राजा साउल और उसके साथियों को ईश्वर ने नकार दिया, उसे अस्वीकार किया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु अस्वीकार करेगा। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 21 में प्रभु वचन कहता है उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो, उनके विरोध विद्रोह मत करो, वह तुम्हारे अपराध नहीं क्षमा करेगा क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला हुआ है। अगर हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे और इसका विद्रोह नहीं करेंगे, हमें ईश्वर आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार से राजा साउल और उनके साथियों ने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसका विद्रोह किया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें अस्वीकार किया। आइए हम अपने जीवन में देखें, क्या मैं प्रभु की आज्ञा को मानता हूँ, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीता हूँ, प्रभु की आज्ञा का अवहेलना तो नहीं करती। अगर ऐसा है तो हम क्षमा मांगे, प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़ जाएं और उसके लिए हम आज के सुसमाचार के तहत प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु कहता है उपवास और परहेज ज़रूरी है। जब तक ईश्वर हमारे साथ हैं जरूर हमें खुशी आनंद मनाना है, परंतु ईश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए उपवास और परहेज की सख्त ज़रूरत है। आइए हम कृपा मांगे कि एक तो हम आज्ञाकारी बने और दूसरा उपवास और परहेज करते हुए प्रभु के दया की भीख मांगे। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए अनुग्रह मांगे। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले निध में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी।
यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्यारे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारे मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तो सब कुछ का नवनिर्माण करता और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त राष्ट्रों में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और उनके नाम में विश्वास करें उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नुफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और जिनकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तुम प्रेरित तुझसे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तुझे गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित रहूं प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित रहूं प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।